भक्तों 3 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं है, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण के बाद 4 ऐसी राशियां हैं जिनका भाग्य 3 मार्च 2026 मंगलवार की रात बदलने जा रहा है। माताएं बहनों, आप सभी को बता दें कि साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण इसी 3 मार्च को लगने वाला है। भक्तों, आपको हम बता दें कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि इस दिन आकाश में ब्लू मून का अद्भुत नजारा दिखाई देगा। इसीलिए चंद्र ग्रहण का इंतजार न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष पंडित बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से कर रहे हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं इस साल के सबसे महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण की डेट और टाइमिंग, यानी कि सब कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कितने समय का होगा ग्रहण, क्या भारत में दिखाई देगा और 12 राशियों में से कौन सी 4 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बाद चमकने वाला है, यानी कि उन्हें उनके भाग्य का साथ मिलेगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। और जिस व्यक्ति पर भगवान भोलेनाथ की नजर पड़ जाती है उसका भाग्य बदल जाता है, उसके तारे निराले हो जाते हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि माता बहनों हम आपको बता दें कि यह कोई साधारण नहीं बल्कि बहुत ही विशेष और घातक चंद्र ग्रहण है, क्योंकि 12 राशियों में से कुछ ऐसी खुश नसीब राशियां हैं जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बाद बदल जाएगा। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखें, और अगर आप लोग भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम आपको सारी बातें विस्तार से बताते हैं कि यह चंद्र ग्रहण भारत में कितने बजे शुरू होगा और इसका समापन कब होगा। इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल कितनी देर का होगा और यह भारत के किन किन राज्यों में दिखाई देगा। तो दोस्तों, यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो भारत के हर राज्य, हर गांव, हर शहर में दिखेगा, जिसे ब्लू मून जिसे कहा जा रहा है। यह दोपहर में 3:20 पर शुरू होगा और शाम 6:45 पर समाप्त हो जाएगा। और इसका सूतक काल 9 घंटे पहले से, यानी कि सुबह 6:20 से ही शुरू हो जाएगा। बात करें अगर भारत में यह कहाँ पर दिखाई देगा, तो देखिए मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और पश्चिम बंगाल में साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा। और वही दिल्ली, अप मुंबई और जयपुर जैसे अन्य हिस्सों में यह आंशिक रूप से शाम के समय में, यानी कि सूर्यास्त के आसपास दिखाई देगा और यह एक ब्लू मून होगा। और इसी के साथ में पूर्वोत्तर भारत की अगर बात करें तो कोलकाता में बेहतर दृश्यता इसकी होगी। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, पटना, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता में आंशिक ग्रहण दिखाई देगा। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जिसे खगोल शास्त्र के हिसाब से ब्लड मून कहा जा रहा है, यानी कि इस समय जो चंद्रमा है यह पूर्ण रूप से लाल रंग में दिखाई देगा। और क्योंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा और सभी नियम भी मान्य होंगे। प्रिय दर्शकों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान वह कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए, चंद्र ग्रहण का सूतक कल सुबह 5:06 से शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर आपके घर पर कोई भी गर्भवती महिला है वह भूलकर भी घर के बाहर न निकले। दोपहर में चंद्र ग्रहण 3:20 पर शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपकी घर की गर्भवती महिला को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि चंद्रमा की रोशनी उनके गर्भ पर न पड़े, वरना इस चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ सकता है। अगर आप महिला है तो चंद्र ग्रहण वाले दिन गलती से भी तेल की मालिश मत कीजिएगा, ना सर पर तेल लगाइएगा, वरना इससे आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति काफी कमजोर हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको नवग्रह की पीड़ा हो सकती है। दूसरा, इस बात का विशेष करके आप लोगों को ध्यान रखना होगा, इस चंद्र ग्रहण वाले दिन भूलकर भी ना तो आप तुलसी को जल दीजिएगा, ना तुलसी को स्पर्श कीजिएगा, नहीं तो आपको कई प्रकार के दोष का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें शनि दोष, मंगल दोष, राहु दोष जैसे देशों का सामना आपको करना पड़ेगा। आपके नवग्रह की पीड़ा शुरू हो जाएगी। इसलिए आपको और आपके परिवार को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि चंद्र ग्रहण वाले दिन भूलकर भी आप तुलसी का स्पर्श न करें। तीसरा दोस्तों, जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाए तो आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, पैसे का लेन देन भूल कर भी ना करें अगर आप व्यापारी हैं। प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें और इसे उन माता बहनों तक जरूर भेजें जो गर्भवती है, क्या जिनके छोटे बच्चे हैं, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव उन पर विशेष रूप से पड़ता है। इसलिए आपको हम कुछ खास उपाय भी बताएंगे जिससे आप इस चंद्र ग्रहण के दोष से बच सकते हैं। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि वह कौन सी 4 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बाद बदलने जा रहा है। पूर्ण चंद्र ग्रहण को वैज्ञानिक भाषा में ब्लू मून कहा जाता है, क्योंकि जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के
बीच आती है तो सूर्य की किरणें पृथ्वी के वातावरण से गुजरकर चंद्रमा पर लाल तांबे जैसा रंग डाल देती है। इसी वजह से यह दृश्य बहुत ही अद्भुत और अलौकिक नजर आता है। और आपको बता दें कि इस बार का ग्रहण पूरे भारत में स्पष्ट रूप से नजर आएगा भक्तों, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस बार 3 मार्च पूर्णिमा की रात होने वाला यह चंद्र ग्रहण खासतौर पर 12 राशियों में से 4 राशियों के लिए भाग्य का दरवाजा खोलने जा रहा है। भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद इन राशि वालों पर बरसेगा और उनके जीवन से दुख दर्द और कष्ट मिट जाएंगे। उनके जीवन में धन सुख और समृद्धि की वर्षा होगी और उनके तारे चमकते लगेंगे। दोस्तों में खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी हैं, यह हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि यह कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं है, बल्कि इस बार का सबसे बड़ा और सबसे खास ब्लू मून है, जिसका समय ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार पूरे 152 वर्षों बाद आया है। इस दिन के चंद्रमा को ब्लड मून इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन धरती सूर्य और चंद्रमा के पास से गुजरती है और सूर्य की रोशनी क्रोध मिशन और कॉपर कलर की हो जाती है। लेकिन आपको बता दें कि भारत में यह ब्लड मून हर राज्य में दिखेगा। दोस्तों, ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार इस दिन आपको एक छोटा सा काम जरूर कर लेना है, इसके बाद आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों चंद्र ग्रहण वाले दिन जितनी भी देवी शक्तियां होती हैं वह अपने चरम सीमा पर होती है और इस दिन की गए उपाय कभी भी खाली नहीं जाते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट बॉक्स में जय भगवान भोलेनाथ जरूर लिखें, जिससे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। तो बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलने वाला है, पार खुशियां ही खुशियां मिलने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में काफी सारे देवी देवताओं की मान्यता है। आपको बता दें कि इन देवी देवताओं में से एक नाम भगवान भोलेनाथ का भी आता है। भगवान भोलेनाथ जी इंसान पर मेहरबान हो जाते हैं, उसे पर कोई भी परेशानी नहीं आती। जो लोग गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, भगवान भोलेनाथ उन्हीं को दंड देते हैं। आपको बता दें भगवान भोलेनाथ की कृपा से 12 राशियों में से कुछ राशि वालों पर होने वाली है। भगवान भोलेनाथ की कृपा इन राशि वालों के जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी चंद्र ग्रहण के बाद नहीं रहेगी। आपको बता दें भगवान भोलेनाथ अब इन राशि वालों पर अपनी अधिक कृपा बरसाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, किस प्रभाव से इन राशि वालों के जीवन में अब आने वाली है अपार खुशियां ही खुशियां। दोस्तों, आपको बता दें भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा इन राशि वालों पर होने वाली है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से इन राशि वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटाने वाले हैं। इन राशि वालों को भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अपने जीवन में अनेकों प्रकार के लाभ, धन लाभ और बद्दी बद्दी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है, जिससे इन राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, जिन खुशनसीब भाग्यशाली राशियों के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों पर भगवान भोलेनाथ की कृपा होने वाली है। उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों में से जो पहले राशि आती है, सबसे पहले भाग्यशाली राशि है मेष राशि। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका भाग्य बलवान हो जाएगा, आपका बंद पद्धति अच्छा व्यापार चलने लग जाएगा। आपके जीवन में अनेक प्रकार के ऐसे रास्ते खुलने जा रहे हैं इस चंद्र ग्रहण के बाद, जहां से आपको धन की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। अगर इस चंद्र ग्रहण के बाद आप कोई भी नया व्यापार शुरू करेंगे, कोई भी व्यवसाय शुरू करेंगे, तो उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी और धन का लाभ देखने को मिलेगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको मानसिक शांति के प्रति इस चंद्र ग्रहण के बाद प्राप्त होगी। दोस्तों, मेष राशि वालों के बारे में ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार इस चंद्र ग्रहण के बाद बताया जा रहा है कि उनके जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा से इनके मानसून में वृद्धि होगी, समाज में आपके मन और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आने वाले समय में आपको अनेक प्रकार के ऐसे अवसर मिल सकते हैं जिससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। कुल मिलाकर इस चंद्र ग्रहण के बाद भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से मेष राशि वाले अनेक प्रकार की सफलताएं देखने वाले हैं। अगर आप मेष राशि के हैं तो इस चंद्र ग्रहण के बाद प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर एक लोटा गंगाजल शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें, इससे आपके नवग्रह आपका साथ देते रहेंगे। दोस्तों, मिथुन राशि वालों के बारे में साफ साफ बताया जा रहा है कि इस चंद्र ग्रहण के बाद आपकी नौकरी लग सकती है। अगर आप नौकरी कर रहे थे तो आपका नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। आपके जीवन में लंबे समय से आप अपने दुर्भाग्य की वजह से परेशान चल रहे थे, आपका दुर्भाग्य से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपका भाग्य प्रबल हो
जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। राहु केतु की दिशा आपके जीवन में अब बड़ी अच्छी हो जाएगी, जिसकी वजह से अब आप कोई भी निर्णय लेंगे उसे निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। मिथुन राशि वालों के जो पैसे मार्केट में फंसे हुए हैं, क्या जिनको अपने उधार दे रखा है, वह पैसे इस चंद्र ग्रहण के बाद आपको अपने आप वापस मिल जाएंगे। अगर इस चंद्र ग्रहण के बाद आप कोई भी निवेश करेंगे, उसे निवेश से आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के भी आपके योग बन रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मिथुन राशि वालों का जीवन आने वाले इस चंद्र ग्रहण के बाद पूरी तरह से सकारात्मक बदलाव देखने वाला है। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो प्रत्येक सोमवार को किसी भी गाय को अपने हाथों से अगर 8 रोटी खिलाते हैं तो पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देता रहेगा। दोस्तों, अगर आप कन्या राशि के हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ का इस प्रकार से आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है इस चंद्र ग्रहण के बाद कि आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने ठीक देंगे। अगर आप नौकरी कर रहे थे और उसमें बंदी परेशानियां आ रही है तो वह समस्याएं अपने आप धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएंगे। आपके विदेशी यात्रा पर जाने के योग्य बना रहे हैं, आपकी शादी के योग्य बना रहे हैं। लंबे समय से अगर आप संतान प्राप्ति के लिए बहुत परेशान चल रहे थे, इस चंद्र ग्रहण के बाद आपको एक विद्यमान संतान की प्राप्ति हो सकती है। कन्या राशि वालों के जीवन में एक चमत्कारी बदलाव की चंद्र ग्रहण के बाद आने वाला है। दोस्तों, अगर आप धनु राशि के हैं और लंबे समय से बीमार चल रहे थे तो आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। लंबे समय से आपकी कोई संपत्ति बिक नहीं पा रही थी, वह संपत्ति इस चंद्र ग्रहण के बाद आराम से बिक जाएगी और आपको बहुत अच्छा मुनाफा भी देकर जाएगी। मार्केट में अटका हुआ पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा। आपके विरोधी, आपके दुश्मन अब आपके मित्र बन जाएंगे। समझ में आपके मन और सम्मान में वृद्धि होगी। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। आपके ऊपर कोई भी दोस्त होगा, शनि दोष, मंगल दोष, सारे साथी, यह कैसी भी ऐसी समस्या है वह आने वाले इस चंद्र ग्रहण के बाद अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप पर साक्षात देवों के देव महादेव जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ बनने जा रहा है। दोस्तों, राशि के हैं तो आपका पारिवारिक जीवन में सुधार आएगा। आपके वहां और प्रॉपर्टी खरीदने के योग्य बना रहे हैं। लंबे समय से आप अपना आत्मविश्वास पूरी तरह से खो चुके थे, लेकिन आने वाले चंद्र ग्रहण के बाद आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप जो भी निर्णय अपने जीवन में लेंगे उसे निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। करियर, कारोबार में भी आपको उन्नति देखने को मिलेगी। लंबे समय से अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में अब आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। बस आपको प्रत्येक सोमवार को किसी भी पीपल के पेड़ को 1 लोटा जल देना होगा। दोस्तों, होलिका दहन की रात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी साक्षात धरती पर आती है। अगर कोई व्यक्ति इस दिन होलिका दहन की रात पूरे श्रद्धा भाव से उनकी पूजा कर लेता है तो माता लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर ऐसी बरसती है, उसके जीवन में आ रही धन से संबंधित कोई भी समस्या हो वह दूर हो जाती है और वह व्यक्ति करोड़पति बन जाता है। माता लक्ष्मी उसको करोड़पति बनने का आशीर्वाद देती है और समझिए उसकी किस्मत रातों रात उसको करोड़पति बना देती है। माता लक्ष्मी की इस तरीके से उसके ऊपर कृपा होती है। होलिका दहन की रात भगवान विष्णु और महादेव लक्ष्मी की पूजा करने से सौभाग्य और तरक्की प्राप्त होती है। नौकरी और व्यवसाय में सफलता पाने के लिए आप होलिका दहन का एक और चमत्कारी उपाय कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। मनुष्य होते हैं, कई बार पैसा तो वह बहुत ही ज्यादा कमा लेते हैं, परंतु उनके पास पैसा टिकता नहीं है। वह रोज ही बहुत ही ज्यादा पैसा कमाते हैं और सोचते हैं कि हम इतना पैसा तो कमा रहे हैं, परंतु हमारा पैसा जा कहाँ रहा है, हमें यह नहीं समझ आ रहा है। भक्तों, ऐसा होता है कि पैसा कमा तो हर कोई लेता है, परंतु उसको अपने पास रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है। तो चलिए आपको उपाय भी बता देते हैं कि आपको अपने पैसे की बचत के साथ ही आपको अपने पास पैसा कैसे रखना है। आपको सबसे पहले होलिका दहन की जो रात होती है उसको लेना है और उसको किसी लाल कपड़े के अंदर बांध लेना है। लाल कपड़े में बांधने के बाद आपको जो भी तिजोरी होती है उसके अंदर उसकी छोटी सी पोटली बनाकर रख लेना है। पोटली बनाकर रखने से आपका धन कभी समाप्त नहीं होगा और समझो आपके पैसे की जितनी भी समस्याएं चल रही हैं वह भी दूर हो जाएंगे। होलिका की रात को तिजोरी में रखा जाता है। नंबर 8, संतान सुख की प्राप्ति। जिन लोगों को संतान सुख की इच्छा हो या फिर कई पति पत्नी बहुत ज्यादा
परेशान है, बहुत दिनों से परेशान है, उनके जीवन में कोई संतान सुख नहीं मिल रहा है, तो आपको इस होलिका दहन के दिन एक चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना है। चलिए हम आपको बता देते हैं। भक्तों, अगर किसी बहन या माता को संतान नहीं होती है तो समझो उसका जीवन नर्क बना देते हैं लोग और उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो भक्तों, आपको क्या करना है कि वह होलिका दहन के समय भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। इसके बाद अग्नि में नारियल अर्पित करने से संतान प्राप्ति का योग बनता है। होलिका दहन में पूरी श्रद्धा और भक्ति से शामिल होना चाहिए। किसी भी उपाय को करते समय सकारात्मक सोच और मंत्र जाप जरूरी होता है। यदि इन उपायों को सही ढंग से किया जाए तो होलिका दहन की रात चमत्कारी सिद्ध हो सकती है और जीवन में शुभता बढ़ जाती है।